ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 49। ईश्वर के सेवक संबंधी दूसरा काव्य। दूरवर्ती दीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथों की छाया में छुपा लिया। उसने मुझे एक नोकीले तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरी मुक्ति विधान पृथ्वी की सीमांतों तक फैल जाएं। बाबुल से लौटना। जो तिरस्कृत हैं, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, जो निरंकुश शासकों का दास है, उससे प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर और उद्धारकर्ता यह कहता है, राजगण ये देखकर अपने सिंहासन से उठेंगे और दंडवत करेंगे कि प्रभु तुम्हारे प्रति सत्य प्रतिज्ञा है कि इज़राइल के परम पावन ईश्वर ने तुमको चुना है। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूंगा, मुक्त हो जाओ। अंधकार में रहने वालों से सामने आओ, वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट हो और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ असुआउन देश से। आकाश जय जयकार करें, पृथ्वी उल्लसित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपने दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया, वे तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। तुम चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखो कि सब एकत्र होकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, तुम आभूषण की तरह उन सबको पहनाओगी। तुम वधु की तरह उनसे अपना श्रृंगार करोगी, क्योंकि तुम्हारे खंडहर, तुम्हारे उजाड़ स्थान, तुम्हारा देश जिसका पूर्ण विनाश किया गया है, वह अब तुम्हारे बहुसंख्यक निवासियों के लिए छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि जिन्होंने तुमको उजाड़ा है वे चले गए हैं। जो संतति तुम्हारे निर्वासन के समय उत्पन्न हुई, वह तुमसे कहेगी, यह स्थान हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमको बसने के लिए और जगह दो। तब तुम अपने मन से यह कहोगी, मुझे यह सारी संतति कहाँ प्राप्त हुई? मैं तो निसंतान और बांझ थी, किसने उसका पालन पोषण किया? मैं अकेली रह गई थी, ये सब कहाँ से आ गई हैं? प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो, मैं हाथ उठाकर जातियों को बुलाऊंगा, मैं राष्ट्रों को संकेत देने का झंडा फहराऊंगा।
वे तुम्हारे पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर और तुम्हारी पुत्रियों को अपने कंधों पर रखकर ले आएंगे। राजा तुम्हारे पालक पिता होंगे और राजकुमारियां तुम्हारी दाएं। वे तुमको साष्टांग प्रणाम करेंगे और तुम्हारे पैरों की धूल चाटेंगे। तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्या विजेता से उसकी लूट छीनी जा सकती है? क्या अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जा सकता है? प्रभु उसका यह उत्तर देता है, निश्चय ही विजेता से उसकी लूट छीनी जाएगी और अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जाएगा। मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे अधिकारियों को बाध्य करूंगा कि वे अपना ही मांस खाएं। वे अंगूरी पीने वालों की तरह अपना ही रक्त पीकर मत हो जाएं। तब सभी शरीरधारी जान जाएंगे कि मैं प्रभु तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, याकूब का वह अजय ईश्वर जो तुम्हारा उद्धार करता है।